नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में 24 घंटों में बरसा 6 इंच पानी, सीजन में 26 इंच से ज्यादा बारिश। एमपी में 75,000 टीचर्स को मिलेंगे टैबलेट, खुद करनी होगी खरीदी, सरकार देगी 15-15 हजार रुपए। गोवा नवमी के अगले दिन सफाई कर्मचारियों को दी जाएगी छुट्टी, निगम के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि शहर की सफाई में लेंगे हिस्सा। इंदौर पुलिस ने सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए 4 युवकों को सुनाई अनोखी सजा, वाहनों के कांच फोड़ने वाले युवक 1 साल तक संभालेंगे यातायात की व्यवस्था। इंदौर दुबई फ्लाइट दोबारा शुरू करने की मांग, सांसद ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में संगठित अपराध का पहला प्रकरण इंदौर पुलिस ने दर्ज किया, बागटांडा के चोरों पर की गई कार्रवाई। चेकिंग के दौरान महिला से पुलिस ने बरामद किया मादक पदार्थ और अन्य सामग्री, एरोड्रम पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। इंदौर में कल हुई 6.5 इंच की बारिश के कारण शहर की स्थितियां बिगड़ गई है। सड़कों पर जल जमाव और निचली बस्तियों में जल भराव हुआ था। इस स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम आयुक्त ने आगामी दिनों में होने वाली वर्षा को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं और टीम को तैनात रखने की बात कही है। दरअसल नगर निगम की टीमें शहर की निचली बस्तियों और जल जमाव वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे रही है। जल निकासी के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं और स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान सावधानी बरतें। साथ ही नगर निगम आयुक्त ने कहा कि शहर की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से सहयोग करने की अपील भी की है। एमपी में 75,598 टीचर्स को अब अपने काम टैबलेट पर करने होंगे। उनको स्मार्ट क्लास भी लेनी होगी। सभी टीचर्स को नवंबर के पहले टैबलेट खरीदकर सरकार को बिल भेजना होगा। इसके बाद सरकार उनके खातों में 15-15 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी। इस तरह टैबलेट पर 113 करोड़ 39 लाख 70 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर से कहा कि टीचर्स से टैबलेट खरीदी का काम करवाएं ताकि 31 दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया को पूरा कराया जा सके। बता दें, सरकार हाई स्कूल के टीचर्स को पहले ही टैबलेट दे चुकी है। टैबलेट में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तय सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। टैबलेट टीचर खुद खरीदेंगे और बिल एवं स्पेसिफिकेशन एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से तैयार मॉड्यूल पर दर्ज किया जाएगा। इसके बाद टीचर्स के खाते में रुपए जमा किए जाएंगे। टैबलेट खरीदी के लिए दिए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर किसी टीचर का रिटायरमेंट में 2 साल से कम समय बचा है तो टैबलेट लेना है या नहीं लेना है उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा। इस टैबलेट को खरीदी के बाद से 4 साल तक ट्रैकर किया जाएगा। इसके बाद उसकी कीमत 0 मानी जाएगी, यानी कि 4 साल के बाद टीचर्स द्वारा टैबलेट का उपयोग खुद के कार्य के लिए किया जा सकेगा। लेकिन 4 साल के पहले अगर टैबलेट गुम हो जाता है या टूट जाता है तो शिक्षक को तय 26 स्पेसिफिकेशन का टैबलेट अपने पैसे से खरीद कर देना होगा। इंदौर नगर निगम ने इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। इंदौर स्वच्छता में पिछले 7 सालों से देश में नंबर 1 है और नगर निगम आयुक्त ने इस सर्वेक्षण को लेकर सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल इंदौर के नागरिकों ने स्वच्छता को अपनी पहचान बना लिया है और शहर को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बता दें, नगर निगम की टीमें शहर की सड़कों और निचली बस्तियों में विशेष ध्यान दे रही है ताकि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। वहीं साल के स्वच्छता सर्वेक्षण को 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने को लेकर नगर निगम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारी व्यवस्था, हमारी गाड़ियां, नई गाड़ियां, डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियां, कुछ हम लोग नई टीम बढ़ा रहे हैं। ये सारी तैयारियां हमारी चली रही हैं, तो उसको भी मूर्त रूप दिया ही जा रहा है। प्लस हमारी जो इस सर्वेक्षण के लिए तैयारियां हैं उसमें कुछ नए घटक जैसे BWG को इस बार वेटेज दिया गया है, तो उसकी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो उन सभी पहलुओं पे हम लोग की तैयारी चल रही है और हमारे सभी जो जैसे वर्क ऑर्डर्स या टेंडर्स होते हैं उन सब की भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो सभी फ्रंट्स पे हमारी तैयारियां चल रही हैं और सर्वेक्षण के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम इंदौर के सभी नागरिकों की सहायता से हम इसमें भी अच्छा करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। गोवा नवमी के पहले दिन सफाई कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी और नगर निगम के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि शहर की सफाई में हिस्सा लेंगे। नगर निगम आयुक्त ने आज इस विशेष सफाई अभियान पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। यह परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। इस दिन शहर के सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर शहर की सफाई करते हैं, जिसमें सड़कों की सफाई,
कूड़ा कचरा साफ करना और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। यह एक अनोखा और प्रभावी तरीका है जिससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। इस विशेष सफाई अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है और इसके लिए सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर काम करते हैं। इंदौर में युवाओं द्वारा नशे में उत्पात मचाने के साथ ही मौज मस्ती के लिए कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। साथ ही वह आपराधिक घटनाओं से जुड़ जाते हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई बार अधिकारी विभिन्न तरह के कदम उठाते हुए भी नजर आते हैं और इसी के तहत 4 युवकों को वाहनों के कांच फोड़ने की एक अनोखी सजा सुनाई गई। दरअसल पूरा मामला यह है कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में पिछले दिनों 4 वाहनों के कांच फोड़े गए थे। इसके बाद फरियादियों द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक रूप से 427, 294, 506 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया था और फिर जांच पड़ताल कर धर्मेंद्र, निशिल, दीपांशु और जितेंद्र को पुलिस आयुक्त के न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उनके ऊपर केस दर्ज कर सुनवाई के दौरान उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए लवकुश चौराहे पर यातायात संभालने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कि चारों युवक 1 वर्ष तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक प्रत्येक शनिवार को उपस्थित रहेंगे और यातायात संभालेंगे। इसी के साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि वह किसी भी तरह के नशे का सेवन या शराब नहीं पिएंगे। इन चारों युवकों को सजा देकर पुलिस आयुक्त ने आदेश दिया है कि थाना बाणगंगा प्रभारी के साथ ही बीट पर तैनात पुलिसकर्मी इन पर निगरानी भी रखेंगे। बता दें, इससे पहले भी कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस तरह की सजा युवाओं को सुना चुके हैं, जिसमें पूर्व कमिश्नर द्वारा झगड़ा करने वाले युवकों को वाहन चलाने और बैठने की मनाही की गई थी, तो वहीं युवकों द्वारा निरंजनपुर में की गई गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद उन्हें थाने पर हाजिरी देने के साथ ही थाने पर रोजाना 2 घंटे तक सेवा देने के आदेश दिए थे। इस तरह की अनोखी सजा पाकर युवाओं में काफी बदलाव देखा गया है और उनमें केवल सामाजिक जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही यह सजा सुनाई गई थी, जो कि कारगर सिद्ध हुई। ये मामला बाणगंगा का है। बाणगंगा में इनके विरुद्ध जो 4 आरोपी हैं, धर्मेंद्र कुरील, जितेंद्र ठाकुर, निशीद और इसके अलावा निशील के अलावा एक और आरोपी दीपांशु, इन लोगों ने बाणगंगा पे तोड़फोड़ की थी। 5-6 वाहनों को तोड़फोड़ किया था। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की गई थी और इनके खिलाफ 427, 294, 504, 506 का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इनका मामला डीसीपी जोन 3 ने कमिश्नर साहब के सामने प्रस्तुत किया था, जिसके तहत कमिश्नर साहब ने आगामी 1 वर्ष के लिए इन चारों आरोपियों को शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लवकुश चौराहे पे उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही साथ इस दौरान वो किसी भी तरीके के नशे का सेवन नहीं करेंगे। साथ में ये पाबंद किया गया है कि जो थाना प्रभारी हैं और जो बीट प्रभारी हैं वो इनको चेक भी करेंगे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल से संचालित होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से दुबई उड़ान को बंद हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन इस उड़ान को दोबारा संचालित करने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही शारजाह उड़ान के समय में भी बदलाव करने की मांग हो रही है। दरअसल सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की। मंत्री ने शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। दरअसल प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन करने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस माह से अपनी सीधी दुबई उड़ान को बंद कर दिया था। इसके बदले कंपनी ने अपनी सप्ताह में 2 बार चलने वाली शारजाह उड़ान को सप्ताह में 4 दिन कर दिया था। तभी लगातार सफर करने वाले यात्री और ट्रैवल एजेंट इसे दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से चर्चा की थी। इसके अलावा उन्हें पत्र भी लिखा है। दुबई उड़ान को फिर से बहाल किया जाएगा। इसके अलावा विंटर शेड्यूल में नई उड़ानों के संबंध में भी चर्चा हुई है। इधर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादव ने बताया कि जब से उड़ान बंद हुई है, लगातार पैसेंजर हमसे शिकायत कर रहे हैं। हमने भी सांसद शंकर लालवानी को बताया कि इससे काफी नुकसान हो रहा है। दुबई की सीधी उड़ान जरूरी है। लोग अब इसके बजाय मुंबई, दिल्ली जाकर सीधी उड़ान ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(2) के तहत 3 चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 चोरों पर संगठित अपराध को अंजाम देने के मामले में कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार है कि पूरे प्रदेश में पुलिस ने पहली ऐसी कार्रवाई की है।
चोरी की घटना को अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई बताई जा रही है। तो वहीं 3 चोरों पर 28 के करीब अपराध दर्ज है। दरअसल संगठित अपराध वह होता है जो एक ही तरीके से कई बार करने के साथ ही सामूहिक रूप से किया जाए और इसी के तहत इंदौर सहित हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार में वारदात को अंजाम देने वाले पानसी, अंबाराम, दीपेश नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा संगठित रूप से चोरी की वारदातें विभिन्न जिलों में की जा रही थी। पूरे मामले में डीसीपी विनोद कुमार मीणा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो भी चोरी की वारदातें की गई है वह संगठित रूप से की गई थी। उनके ऊपर कुल 28 अपराध भी दर्ज हैं, जो कि काफी है। लोगों की मेहनत की कमाई हुई पूंजी को वह सामूहिक रूप से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। तमाम जांच पड़ताल करने के बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत 112(2) के चलते इन पर संगठित अपराध की धाराओं में कार्रवाई की गई है। तो वही बताया जा रहा है कि यह पहला प्रकरण है जो पूरे प्रदेश का जिसमें पुलिस ने इस तरह की कार्य प्रणाली का प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य केवल संगठित अपराध को रोकने के साथ ही सामूहिक रूप से आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों में भय उत्पन्न करना है, ताकि समूह अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। जो नए कानून है उसके अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव एक भारतीय न्याय संहिता में किया गया था वह धारा 111 और 112 का इंट्रोडक्शन था। 111 और 112 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो संगठित अपराध होता है उसके विषय में डील करती है। इससे पहले जो पुराना आईपीसी था उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। 111 डिफाइन करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, एक संगठित गिरोह को, कि भाई उसके जो सदस्य हैं वह उनके खिलाफ पिछले 10 वर्षों में एक चालान की कॉपी जरूर होनी चाहिए जिसपे माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, और ऐसे अपराध हो जिसमें 3 वर्ष से ज्यादा की सजा हो। ऐसा व्यक्ति अगर अकेले या अपनी गैंग के साथ ऐसा करता है तो उसको संगठित अपराध माना जाता है। तत्पश्चात बागटांडा में पिछले कई सालों से बागटांडा से जो लोग आते थे वे उज्जैन, इंदौर के अंदर आके नकदजनी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पूर्व में भी हमारे द्वारा बागटांडा से आने वाले चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 1.5 करोड़ की जब्ती और 30 लाख की जब्ती भी शामिल है। तत्पश्चात नए कानून आने के पश्चात जैसा कि मैंने आपको बताया तो हमने इनके ऊपर और भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए संगठित अपराध के सेक्शंस का उपयोग किया है। इस पूरे उसके अंदर हमने जो 3 लोग हैं जिनके विषय में हमें हरदा से, धार से और हमारे खुद के इंदौर में उनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पे माननीय न्यायालय द्वारा भी संज्ञान लिया गया है और सभी 3 वर्ष से ऊपर की सजा के हैं। तो हमारे द्वारा पहली बार इंदौर में इनको संगठित गिरोह माना गया है और उसके तहत इसमें कायमी की गई है। इंदौर शहर में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो किराए के मकान में बदल कर कई स्थानों पर मादक पदार्थ की तस्करी किया करती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे मामले में डीसीपी द्वारा बताया गया कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी 2 पहिया वाहन पर सवार महिला चेकिंग पॉइंट से गुजरी, जिस पर शंका होने के आधार पर रोका गया और उसका बैग चेक किया तो अंदर से 940 ग्राम के लगभग मादक पदार्थ, 5 चिलम सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह एरोड्रम थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। फिलहाल पकड़ी महिला से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि महिला किराए से कमरा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह से मादक पदार्थ की खरीद करती है। फिलहाल पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। कल थाना एरोड्रम में एक एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है एक महिला के ऊपर, जिनसे हमें कुल 950 ग्राम के आसपास मादक पदार्थ गांजा जब्त हुआ है। इसमें अभी हमें महिला से पूछताछ करने के पश्चात और भी लिंक मिले हैं हमें, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो संभवतः इसमें जो नेक्स्ट लेवल ऑफ चेन होता है वो संभवतः आज नहीं तो कल हम उसको भी गिरफ्तार करके उससे भी और मादक पदार्थ जब्त करने का